अपने दोस्त के साथ वेंडर मार्केट में कि कुछ सामान नहीं है, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे री लॉटरी का सिस्टम चल रहा है, जो कि यहाँ के लोग स्ट्राइक पे बैठ गए हैं और इनका ये कहना है कि री लॉटरी का सिस्टम बंद हुआ जाए। क्या चीज़ के लिए आप लोग स्ट्राइक किए हैं? हम लोगों के लिए दुकान देखिए, हमारे बड़े भाई बताए, हाँ, हम अपने दुकान के लिए लड़े। हमारा दुकान जहाँ है हमको वहीं चाहिए, री लॉटरी नहीं चाहिए। मतलब री लॉटरी करवाया जा रहा है, ये चीज़ हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग जो है 7 साल पहले इस दुकान का जब आवंटन हो रहा था तो लॉटरी के माध्यम से हम लोग अपना किस्मत से लॉटरी अपने हाथों से निकाले। उसके बाद आज 7 साल हम लोग यहाँ दुकान जमाए। उसके बाद जो है नगर निगम हम लोग के साथ मनमानी कर रही है कि फिर से री लॉटरी का पर्ची साट दिया है। हम लोग जब से री लॉटरी साटा है, जब से हम लोग का जीना एकदम हराम हो गया है। बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बहुत परेशान है, भूखे, खाना भी हम लोग कोई नहीं खा पा रहा, पानी पी के आया, कोई सब भूखे हड़ताल पे ही बैठे हैं। और आप लोग जो है थोड़ा सा देखिए, नगर आयोग थोड़ा सा देखिए, इसलिए कैसे अपना बच्चों को भूखे मारना चाह रहा, हम रस्सी लटका दिए। तो आप लोगों का मांग ये कि री लॉटरी बंद करवाया जाए। जी जी, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दुकानों को पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा सकता है। और आपकी मांग किससे है? हम लोग नगर निगम से। नगर निगम से सब खेला कर रहे हैं नगर निगम। और ये कब से हो रहा है? ये आज हम लोग आंदोलन में आज बैठे हैं और ये 1 महीना से हम लोगों को नोटिस चिपका दिया है। उसके बाद जो हम लोग कई बार बात भी किए, नगर निगम जा करके पेपर ले करके आवेदन भी दिए, लेकिन आवेदन को फाड़ दिया जाता है। कुछ नहीं सुनता हम लोग का बात, एकदम पूरा मनमानी कर रहा है। कागज उठाइए सब लोग, सब पैसा का खेल है। हम लोग भी मांग कीजिए मैडम। एक बार लॉटरी हो जाता है, दोबारा लॉटरी नहीं होता। एक बार हम लोग किस्मत को आजमा चुके हैं, दोबारा नहीं आजमाएंगे। इसके लिए जान देना होगा तो हम लोग देने को रेडी हैं। इसका जिम्मेदार नगर निगम होगा। आप लोग थोड़ा बताइए क्या चीज़ ये नहीं चाहते हैं। सही बात है, जब यहाँ से इतना दिन से दुकान है, सबका अलग है, तो क्यों री लॉटरी हो है? सही बात है। सही बात है। तुरंत मिला लॉटरी सही, तुरंत कोरोना काल आया, हम लोग कितना मुश्किल से तो यहाँ बैठे, डर है, पैसा है, करना है, थोड़ा सामान लेने डर से भटक के लिए आते हैं। इसी तरह से रोजी चलता है, तो बीच में ऐसा कैसे री लॉटरी नहीं होना चाहिए। सही बात है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लोग आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ये देख के कि स्ट्राइक यहाँ पे लगा हुआ है। 10-20 को दुकानदार का ढाल बना रहा है वो, लॉटरी का बहाना नहीं। हम बोलते समस्या क्या है ये बताइएगा, सारा चीज बताइए। पहले से दुकान कैसे मिला, अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बताते हैं पहले से क्या कैसे मिला है ये दुकान, और क्या समस्या है आप लोग का प्रॉब्लम क्या है बताइए। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2019 के दिन पहला दिन यहाँ पर सबको दुकान यहाँ पर आवंटित किया था। उसी दिन से सबको शॉप अपना जो मिला उसमें लगाना स्टार्ट किया था। आज टोटल 7 साल कंप्लीट हो चुका है जुलाई में, ठीक है। तो निगम यहाँ पर 1 फरवरी को आकर नोटिस चिपकाया कि यहाँ पर सबको मैदान में प्रतिनिधि हैं, उन लोग में से कोई मेंबर वगैरह भेजा? कोई नहीं है, हमें प्रदर्शन करते हुए हम लोग, और बहुत से प्रेस वाले आए और बहुत से और हम लोग अपना यही है कि बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं। कोई कारण बस अगर भी लॉटरी हुई तो मात्र लिखा गया है कि जमा करने में वो री लॉटरी फिर से करवाएगा। कहीं भी री लॉटरी का प्रमाण नहीं कि री लॉटरी हम लोग को लिखा हुआ था
मतलब कार्ड में भी कागज आप लोग के पास उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा होता है हर 3 साल में रिन्यूअल होगा। बट हम लोग यहाँ जाने के बाद भी यहाँ पर कोई रिन्यूअल नहीं हुआ। लोग दुकानदार जाकर बोले भी कि रिन्यूअल करवाने के लिए, बट नहीं हुआ। निगम 7 साल तक सही रही, अचानक से बोल रही है कि फिर से वो री लॉटरी करवाई। तो आप ही बताइए, जैसे आपने कहा कि मेरा जोहार भारत नया न्यूज़ चैनल है, अगर इसमें 7 साल आप फोकस करते हो कहाँ ग्रो करोगे? ठीक है, अगर हम 7 साल अपनी दुकान में फोकस कर रहे हैं, तो वही 7 साल को आप फिर से को नया जगह मिलेगा, तो वापस से कस्टमर आने में वहाँ पर टाइम कितना लगेगा? वापस से फिर रीस्टार्ट, कहाँ से हम लोग है जीरो तो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग अगर 500 रुपया भी कमा रहे हैं तो अपनी जगह पे खुश है। आप किसी से भी पूछ लो, या जो 1000 कमा रहा है वो उसमें भी खुश है। तो हम लोग सिर्फ एक ही मांग है हम लोग का कि वापस से री लॉटरी ना हो, हम लोग जहाँ पे है वहीं पे रहे। 99% दुकानदार नहीं चाहता। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि पहला बात और आय में हम लोग को समस्या हो। सबसे पहला बात, महाजन भी जान गए कि हाँ इसका फलाना का दुकान है, फलाना का दुकान है, हम लोग उधारी माल देता है, क्रेडिट माल देता है। जब वो ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से बेचेंगे माल? हम लोग पास उतना बड़ा पूंजी नहीं है। हम लोग सब बैंक के कर्जदार है। अब हम लोग को बैंक अकाउंट में चेक कर, हम लोग बैंक से सब कोई प्रॉपर, इसमें 90% दुकानदार है, 99% सब कोई बैंक से लोन लिया, सब कोई बैंक के हम लोग कर्जदार है। अगर मान के चलिए जगह खराब हो जाएगा, होनी ही नहीं होगा, तो क्या सुसाइड करने के सिवा कुछ बचेगा? हम भी एक युवा दुकानदार है, बाप दादा का पैसे मुझे यहाँ दुकान मिला। आज का डेट में 10 से 15 हज़ार का नौकरी पाना कितना मुश्किल है। तो है, अगर 10 से 15 कमाने हम नहीं कमाएंगे, वो ठीक है, नहीं मिला क्या करेंगे बताइए आप भी? चाहते क्या है आप लोग? बस एक ही हमारा मांग है कि री लॉटरी नहीं हो। हम लोग जहाँ हैं अस्थायी रूप से हम लोग ठीक है, हम लोग और कुछ भी नहीं चाहिए। 7 साल रिन्यूअल कराने में अगर पैसा ज़्यादा लगेगा या फिर रेंट बढ़ेगा तो कोई समस्या है? हम लोग का एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ था कि रेंट सिर्फ 3 साल में 10% बढ़ेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उससे दिक्कत नहीं है। बस री लॉटरी नहीं होना चाहिए, बस दुकान वही रहना चाहिए ताकि कस्टमर हमारा भटके नहीं, और हम लोग का दुकान अच्छा से। सर वही दुकान का नंबर से हम लोग का लोन लिया हुआ है ना। आपकी दुकान चेंज हो जाएगा तो बैंक कहाँ खोलने जाएगा? बैंक के साथ हम करप्ट हो जाएंगे ना। मैं तो सिविल खराब हो जाएगा, बैंक भी आप लोग को पकड़ेगा, सिविल भी तो खराब हो जाएगा ना। परेशानी होगा। 5-10 हज़ार का भी लोन पीएम वाला स्वनिधि लोन आता है, हम लोग को वो भी नहीं मिलेगा। बैंक हम लोग को ब्लैक लिस्ट कर देगा। और कारण सर पुली बना के रखा है, जिससे कोई एकाक को इन्हें टांग दिए, वो पुली सब फोटो रखे हुए हैं, कहेगा 5 लाख दो तब लॉटरी में डालेंगे। कहाँ पाएंगे गरीब लोग? यही कमाने का जरिया बना दिया। वो सब अपना अलग मुद्दा, बस हम लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि री लॉटरी नहीं होना चाहिए। बस मेन मुद्दा मांग यही कि री लॉटरी नहीं चाहिए। हम लोग जहाँ हैं हम लोग वहीं पर खुश हैं। 99% कुछ नहीं चाहिए, रिन्यूअल बस होगा। बस रिन्यूअल हम लोग को चाहिए। रिन्यूअल हर वो 3 साल में होना था, बट वो 3 साल में हुआ नहीं, 7 साल हो गया। 7 साल होने के बाद पैसा जमा करने के बाद निगम का कहना है कि री लॉटरी हो। जनवरी तक हम लोग पैसा भी जमा कर, आप लोग बिजली बिल ये सब चीज़ वो सब उसी में इंक्लूड है, जो मेंटेनेंस चार्ज देखिए सर, नगर निगम अगर चाहेगा अपने तरफ से ना तो पर्सनल हम लोग का कमर्शियल मीटर भी लगवा देगा। हम लोग ठीक है, एग्री है उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग री लॉटरी का विरोध करते हैं बस, और बाकी हम लोग और कोई शिकायत नहीं है। अभी तो नगर निगम का चुनाव भी है, उन लोग से कहीं से मिल रहा है सपोर्ट? नगर निगम से तो हम लोग कोई सपोर्ट नहीं है। हमारी है, तीनों का पालन पोषण करें। जहाँ मेरा दुकान है वही हमको दुकान अच्छा लग रहा है, वही सब कमा खा रहे हैं। और अगर कोई तरह की अगर रीलॉटरी हुई तो हम आत्महत्या चलावे, मेरे पास कोई विकल्प नहीं। बैंक का हमारा लोन देना है और हमारा महाजन ही माल देने से वंचित हो गया। हम बहुत ज़्यादा परेशान में, बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रहे हैं। बस यही है कि हम आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हम चाहते हैं कि जहाँ जी रहे, खा रहे, बाल बच्चों का, 3 बेटी का पालन पोषण करें। लोग माँ जी आए थे, नगर निगम के लोग, नगर निगम आशा लकड़ा जी जो है, वही काल हो गया, वही लॉटरी कराने जो थोड़ा सा 4-5 लाख के जो कमा लिया 10-20 दुकानदार से, वही सोच रहा है कि वो तो हम लोग के भाग से निकला। कैसा था सिटी मैनेजर हम लोग के पास आया, 450 दुकानदार के सबके भाग से निकला, तू टोकरी में रख दिया। जो एक नहीं नाम, एक नहीं दुकान, ई तो नहीं करेगा। हम लोग मैंने दस्तक में 40-50 दुकानदार के वहाँ बुलाएगा, इसके किसको बुलाएगा? जो पैसा नहीं देगा उसको बाहर फेंक के दस्तक फैलाएगा, और उसके बाद जब सब रोवे धोएगा, फिर वो हार्ट अटैक होगा, तब दुकानदार जो जी खा रहा है कहेगा रे बाप, तब कोई अपना कर्जा महाजन अपना शरीर बंदी करके वहाँ 5 लाख 10 लाख ले जाएगा, कहेगा ठीक है। लौकी की ताकत नहीं है तो लौकी। यहाँ पे बस लोगों की एक ही मांग है कि री लॉटरी ना करवाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो यहाँ पे 7 सालों से दुकान लगा रहे हैं
और वो कहाँ जाए। आपको ही पता है कि एक जब दुकान लगता है तो कस्टमर आने में, उसको अट्रैक्ट करने में कस्टमर को काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर उनका री-लॉटरी करवाया जाएगा तो कस्टमर भी भटकेंगे और ये दुकानदार भी। भाई इनको भी जीना दिया जाए। नगर निगम का एक आदमी नहीं आया है यहाँ पे कि ये कैसे है, क्या है, कुछ इनको नहीं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि नगर निगम को पता चले कि गरीब लोगों का भी जान का कुछ है कीमत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ के लिए।